नमस्कार दोस्तों। आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, ख़ास तौर से अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो घटना चक्र का नाम आपने सुना होगा। बड़ी फेमस किताबें हैं घटना चक्र की, 7-8 किताबें हैं। और अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रश्न उठने लगे हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि घटना चक्र अब रिलेवेंट नहीं रहा, यहाँ से प्रश्न नहीं आता। कुछ प्रश्न ऐसे भी मेरे पास आ रहे हैं कि सर क्या इतना पढ़ लेना पर्याप्त रहेगा प्री निकालने के लिए। इन्हीं सब बातों पे आज बात करूँगा मैं। सबसे पहली बात यह है कि घटना चक्र पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अभी आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ लोग बता रहे हैं कि घटना चक्र से प्रश्न आजकल नहीं आते, तो घटना चक्र पढ़ना बेकार है। और वो पूरी तरह से गलत भी नहीं कह रहे। देखिए घटना चक्र है क्या। उन्होंने क्या किया है कि विषयवार यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में और आसपास के जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहाँ पे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया है। बहुत सारे कई सालों के प्रश्न इकट्ठा कर लिए गए हैं और उन प्रश्नों को उन्होंने हल करके दे दिया है। जो प्रश्न है उससे संबंधित व्याख्या दे दी है। ठीक है। अब अगर कहा जाए कि वहाँ से प्रश्न नहीं आते तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको सबूत दिए थे जिसमें सिर्फ यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों को मैंने लिया था। और यूपी पीसीएस में पूछे गए जो तथ्य थे उन्हीं से इस बार लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आए। और ये सारी चीज़ें आपको घटना चक्र में भी मिल जाएंगी। दिक्कत यह है कि घटना चक्र में सिर्फ यूपी के प्रश्न नहीं हैं, यूपीएससी के भी हैं, बिहार पीसीएस के भी हैं और अलग अलग राज्यों के भी हैं। यानी कि ध्यान से समझिए, प्रश्न रिपीट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूपी पीसीएस को केंद्र में रखते हैं, बात करते हैं। प्रश्न रिपीट होंगे, 4, 5, 10 रिपीट हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि 2022 में इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा 60 से 70 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका संबंध पिछले साल पूछे गए प्रश्नों से रहेगा। यानी कि उन्हीं तथ्यों को थोड़ा सा घुमा के प्रश्न बनाया जाएगा। समझ रहे हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो घटना चक्र आपके काम की है। लेकिन समस्या ये है कि घटना चक्र की किताबें इतनी मोटी मोटी हैं, इतने ढेर सारे प्रश्न हैं, उसको आप कैसे पढ़ेंगे कि वो आपके ज़्यादा काम की लगे। समझ रहे हैं ना। हर हर स्टेट का अपना एक एक जोन है। जैसे मैंने देखा घटना चक्र में पॉलिटी वाला सेक्शन है, तो आप जाएंगे तो एक जगह पे अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अधिनियम वाला चैप्टर है। उस चैप्टर से यूपी पीसीएस में प्रश्न नहीं आते। मैंने नहीं देखे, शायद कभी एक बार पूछ लिया गया हो पिछले 26-27 सालों में, लेकिन नहीं आते। लेकिन मध्य प्रदेश पीसीएस में लगभग हर साल प्रश्न आते हैं। यानी कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम से संबंधित घटना चक्र में क्या है, ये आपके काम की चीज़ है। अगर आप ये समझ जाते हैं तो घटना चक्र आपके लिए बहुत अच्छी किताब होगी। लेकिन वैसा अगर आपने नहीं देखा, मतलब ऐसे ही बस पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो एक कहावत है ना, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, वो तो चूहिया नहीं हो जाएगी, वो चींटी हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो अब क्या करें फिर। मैंने एक तरीका निकाला है जिससे आप तैयारी करें तो घटना चक्र आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। देखिए एक तो यह है कि अगर आप इन सब चीज़ों में ना पढ़ें ज़्यादा चक्कर में, सिर्फ यूपी पीसीएस की बात करें तो जो मैंने आपको वीडियो दिया है फ्री में ही है, 6.5 घंटे की वीडियो है। सिर्फ एक वीडियो आप तैयार कर लीजिए, यकीन मानिए वहाँ से आपको 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। बाकी जो मैंने पीडीएफ दिए थे, मैंने सबूत भी दिए हैं, 55 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इस बार तो और ज़्यादा मैं चीज़ें दे रहा हूँ ताकि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। वो अलग बात, वहाँ यहाँ प्रमोशन नहीं करते पीडीएफ की। देखिए, तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो यूपी का खास सेक्शन है उसे आप समझ करके तैयारी करेंगे तब तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन घटना चक्र की बात करें तो कौन सा तरीका अपनाएं कि यहाँ से भी मज़ा आ जाए, क्योंकि आपने किताब खरीद ली है, हो सकता है कि आपने 1-2 बार पढ़ भी लिया हो। अब देखिए, ध्यान से समझिए, आगे एक स्लाइड है उसमें मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। करना ये है कि घटना चक्र को आप प्रैक्टिस बुक की तरह मत लेके चलिए, उसे आप नोट बना लीजिए। और नोट में भी क्या बनाना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ सामने देखिए क्वेश्चन है, ये घटना चक्र से मैंने नहीं लिया है, एक किताब थी मेरे पास यूपीएससी के प्रीवियस ईयर की, वहाँ से मैंने ले लिया। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक बार आपने देख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि इस यहाँ से प्रैक्टिस हो नहीं पाती बेसिकली। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन पढ़ते नहीं तब तक कि नीचे उत्तर पे चला जाएगा कि अरे इसका उत्तर तो डी होगा, तो यहाँ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। आप क्या करिए कि जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है उसका कीवर्ड क्या है उसे हाईलाइट करिए। प्रश्न में पूछा गया संसदीय प्रणाली है भारत में, क्योंकि
क्यों है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक ये सेंटेंस दिया गया जो कि ये सही है। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के यूपीएससी ने कई बार पूछा है। जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, इसकी व्याख्या में जाएंगे, तो सिर्फ एक चीज़ काम की है कि संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। इतना आप हाईलाइट कर दीजिए। समझ रहे हैं? आगे देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, सिर्फ रेडक्लिफ समिति और ये किससे संबंधित थी? भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच, मतलब सीमा का निर्धारण करने के लिए। हो गया। इस तरह से जो कीवर्ड है, जो तथ्य बार बार पूछे गए हैं अलग अलग राज्यों में यूपीएससी द्वारा, ये भी मतलब यूपीएससी के प्रश्न भी और अलग अलग राज्यों में भी, उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए और उससे संबंधित जो तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो ऑप्शन में मिल जाए, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप ऑप्शन में ही मिल गया, तो वहाँ हाईलाइट कर लीजिए। और अगर व्याख्या में मिल गया, जैसे कि सिर्फ यहाँ व्याख्या मैंने हाईलाइट की, वहाँ कर लीजिए। इससे क्या होगा? होगा ये कि जो हिस्ट्री की किताब आप देखिए कितनी मोटी है, उसे आप पढ़ें, एक बार आराम से इत्मीनान से पढ़ने बैठें तो कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक हफ्ते लगा के बढ़िया से उसको पढ़ के ऐसे हाईलाइट कर लिया, सब कुछ नहीं, रंग नहीं देना, होली नहीं खेलना वहाँ पे, सिर्फ वही चीज़, काम की चीज़, तो आपका समय बच जाएगा। आप अगली बार एक किताब को, अगर हिस्ट्री का एग्जाम्पल लें, तो एक किताब को आप 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा जब जाएंगे तो और कम समय लगेगा। ये मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं ना, तो 2 मकसद हमारे होने चाहिए, और ख़ास तौर से पीसीएस एग्ज़ाम में तो दूसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला मकसद ये होता है कि हम पैटर्न को समझ रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप घटना चक्र से यूपी पीसीएस का पैटर्न समझने जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर है। अगर आपको यूपी पीसीएस प्री का पैटर्न समझना है तो सिर्फ वो किताब पढ़नी पड़ेगी जो उन्हीं प्रश्नों को लेकर बनाई गई है, जो सिर्फ यूपी पीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। घटना चक्र में आपको यूपीएससी के भी, झारखंड पीसीएस के भी, मध्य प्रदेश, बिहार सबका मिलेगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन देखिए, ABCDE तक ऑप्शन होते हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता। तो इस किताब को पढ़ के आप यूपी पीसीएस का पैटर्न नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा दूसरी किताब, और उसे भी नहीं पढ़ना है क्योंकि उसका तो मैंने आपको दे ही दिया है, पीडीएफ भी दे दी और वहाँ समझा भी दिया है। लेकिन घटना चक्र में आप सिर्फ इतना करिए कि जो काम की चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, जो कंसेप्ट है, उसे हाईलाइट कर लीजिए और उसे रिवाइज करते रहिए। यहाँ के जो तथ्य हैं वो यूपीएससी भी रिपीट करती है, पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जानने वाली बात यही है कि आप कैसे जानेंगे कि किसे हाईलाइट करना है और किसे नहीं करना है। समझ रहे हैं? ये जानने का तरीका है जो मैंने अभी आपको दिया है ना, वो वीडियो, पीडीएफ आपने नहीं लिया हो तो कोई बात नहीं, जिनके पास है उनके लिए तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप समझ जाएंगे कि घटना चक्र में जो प्रश्न दिए गए उसमें से किस चीज़ को हाईलाइट करना है। एक बार हाईलाइट कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए, मज़ा आ जाएगा सही में। इस रूप में ये किताब आपके काम की है। एक और चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बकवास हैं, काम के नहीं हैं, उन्हें आप छोड़ दें, वहाँ पे कुछ हाईलाइट ना करें। ठीक है? ये खुद से आती है, खुद से डेवलप होती है। जब इकनॉमी वाली आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि सिर्फ 20% चीज़ें आपके काम की हैं, बाकी 80% बकवास है। ये आपके अंदर होना चाहिए, डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा? जब ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, समझेंगे। और लेट्स मेक इट ईजी सीरीज़ में, जो कि IAS मास्टरमाइंड चैनल पे है, वहाँ मैं बताऊँगा कि कैसे ये क्षमता अपने अंदर विकसित करें कि आप जान सकें कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा तथ्य आने वाले एग्ज़ाम के लिए काम का है। ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के कि आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपके काम की है। ठीक है? अदरवाइज़ समय बहुत ज़्यादा लगाएंगे और खोदा पहाड़, निकला कुछ नहीं, चींटी भी नहीं निकलेगी। ठीक है? नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया कि ये तरीका आप अपनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा, समय भी बचेगा, टू द पॉइंट पढ़ाई भी होगी और मज़ा भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है जी? तो मुस्कुराते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।